नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का असर अब साफ दिखने लगा है। अवैध खनन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी ने आरोप लगाया कि खनन अधिकारी की मिली भगत से रोजाना 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली और 500 से ज्यादा डंपरों से अवैध खनन हो रहा है। उनका यह भी आरोप है कि अधिकारी का सहयोगी पंकज यादव ट्रैक्टर से 12,000 और डंपर से 40,000 प्रति महीना वसूली कर रहा है। किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। तो वहीं अब देखना यह है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। देखिए, आज जो हमने ज्ञापन, इससे पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अवैध खनन पूरे फर्रुखाबाद जनपद में जोरों से हो रहा है, जिसको लेकर के हम आज ज्ञापन देने की हमने घोषणा की थी। तो उसी ज्ञापन को लेकर आए हैं, जिसमें अभी लगभग 7 सूत्री समस्याएं और थीं। एक जिलाधिकारी महोदय जी के लिए ज्ञापन है, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा को दिया गया है, जिसमें एक मेन रूप से ये समस्या है कि जो आसमपुर बालू घाट चल रहा है, इसमें वन विभाग की ज़मीन पर खनन हो रहा है, जो कि सारे प्रशासन को पता है। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, लगभग 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर मिट्टी खनन और बालू खनन कर रहे हैं और लगभग 500 डंपर शहर में काम कर रहे हैं, जो भूमाफियाओं के हैं और खनन माफियाओं के हैं, जो सारी जानकारी होने के उपरांत भी अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इन सबको कार्य कराने का ठेका ले रखा है खनन अधिकारी फर्रुखाबाद और उनके एक सहयोगी पंकज यादव ने। तो आपका आरोप है कि खनन अधिकारी खनन माफिया हैं। हाँ, तो बिल्कुल, खनन माफिया कोई और थोड़ी ना है। पहले चोर डकैत होते थे, उनके ऊपर जो है जनता डरती थी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई माफिया है तो सरकारी तंत्र है, जिसमें सबसे पहले खनन अधिकारी फर्रुखाबाद है, जिनको लेकर के है। अभी एक NHI जो हाईवे बन रहा है, उसको पूरा मानक विहीन बना दिया गया है। आज तक कोई जनप्रतिनिधि उस पर नहीं बोला, जो बोला उसका मुंह बंद कर दिया गया है। इसलिए उसकी भी निष्पक्ष जांच हो और जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उसका जिम्मेदार PD है, PD के ऊपर कार्रवाई। यूपी के चंदौली में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चंदौली के नेगुरा गांव में जिहादियों के आतंक से हिंदू परिवार बेबस नजर आ रहे हैं। जिहादियों ने हद तब पार कर दी जब उन्होंने हिंदू परिवार की बहन बेटियों से छेड़छाड़ शुरू कर दी और अब पीड़ित हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया तो इन जिहादियों ने ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी तरफ इसी पत्थरबाजी में घायल एक अधेड़ मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई। यह पूरा मामला 17 मई का है, जब इन जिहादियों ने शांति प्रिय हिंदू परिवार पर हमला किया था और कहीं न कहीं इन जिहादियों का मकसद भगवान शिव के मंदिर पर आतंक फैलाना और उस पर कब्जा करने की कोशिश करना था। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने निडर होकर इन जिहादियों की साजिश का पर्दाफाश किया और पूरी खबर प्रमुखता से दिखाई, जहां अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। और इसी को लेकर नेगुरा गांव में पीड़ित हिंदू परिवार से मिलने राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और चकिया विधायक कैलाश आचार्य पहुंचे, जहां उन्होंने शिव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया और शिव मंदिर की जल्द बाउंड्री बनवाने की बात कही। वहीं सुदर्शन न्यूज से राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ बातचीत की, सुनिए। राज्यसभा सांसद चंदौली की नेगुरा में आई हैं। यहाँ पे जिहादी कठमुल्ले जो हिंदू परिवार पे हमला किए थे, आज उनका हाल जानने के लिए आए हैं। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आपने आज हिंदू परिवार का हाल जानने के लिए आपने क्या देखा है? ये जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखनीय घटना है, जो नहीं होना चाहिए। और आज मैंने यहाँ देखा है, मुझसे पहले भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि हमारे जिलाध्यक्ष सभी से वार्ता करके गए, सांसद की बात हुई कि इसमें न्याय मिले, इस तरह की घटना आगे ना हो, लोग सुरक्षित रहें, इस तरह से इस दिशा में सभी से मिलकर काम करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। हिंदू परिवार दर्शन करने जाता था, भगवान शिव का मंदिर है, 700 जिहादी परिवार है मुस्लिम यहाँ पे, और बवाल यहाँ से हुआ। लेकिन इसमें राजनीति हुई। जो यहाँ के सांसद जी हैं वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने मुस्लिम जो परिवार है, जो जिहादी टाइप, उनके यहाँ आए, लेकिन हिंदू परिवार के नहीं है। जैसे लगता था कि हिंदू लोग उनको वोट नहीं दिए। और जब सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम में आई, खबर चलाया, बहुत से लोग आए, हिंदू परिवार को आज न्याय मिल रहा है और मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर को भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जाति धर्म की राजनीति करके किसी एक वर्ग को की तुष्टिकरण की नीति अपनाकर
एक वर्ग एक समाज के लिए काम करना। मैं विपक्ष को कहना चाहती हूँ उनको सर्व समाज के लिए सोचना चाहिए, काम करना चाहिए और जो सही है उसी के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक सवाल और, एक जिहादी टाइप का है, वो बोला था कि खून के बदले खून, बदरू खान, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, जबकि विधायक जी लोग भी बोले थे कि नहीं गिरफ्तारी होगी, लेकिन आज भी वो घूम रहा है, उसी बगीचे में बगल में सोता है, वो भी सीना चौड़ा करके घूम रहा है। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जो अपराध और अपराधी वो नहीं बचेंगे, उनको न्याय मिलेगा। और मैं भी कप्तान साहब से मैं बात करूँगा कि अभी तक जो है इस चीज़ में विलम्ब क्यों हो रहा है। जो भी इस तरह के उपद्रव करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी चिंता प्रशासन करें। अभी राज्यसभा सांसद दर्शना जी थे, उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। मैं एसपी साहब से बात करूंगी और हिंदू परिवार को, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, हिंदू परिवार को न्याय मिलेगा। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद। यूपी के मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चल रहे विरोध के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने गोस्वामियों से बातचीत की है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उनका घर आंगन है, जहां वह नियमित रूप से दर्शन के लिए आते हैं, और कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। वहीं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी ने भी न्याय संगत और संतुलित कॉरिडोर निर्माण का स्वागत किया है। सामान्य रूप से ये तो हम चाहते हैं श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा और आना, ये तो चाहते हैं। विरोध कैसे बनेगा? विरोध तो है ही नहीं, विरोध कहाँ है? भाई लक्ष्य एक, हमारी बात सुन लीजिए, हमें मथुरा जाना है, यहाँ से हम सीधे भी मथुरा जा सकते हैं, राया वाली सड़क पे भी होके जा सकते हैं, छठीकरा होके भी मथुरा जा सकते हैं। एक लक्ष्य है, वही लक्ष्य है कि श्रद्धालु को सुविधा सुरक्षा मिले। यही सेवायत और गोस्वामी समाज का लक्ष्य है, यही सरकार का लक्ष्य है। देखिए मंदिर दोनों में अंतर है। आप श्रद्धाओं की बात कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो परंपरा की बात कर रहे हैं, ब्रज की संस्कृति की बात कर रहे हैं, कुंज गलियों की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पूर्ण सहमति से ही ये कार्य आगे बढ़ेगा, कहीं 1% भी कोई विवाद नहीं रहेगा। अभी जो कुछ मान लो किसी भी तरह की कोई खामी किसी ट्रस्ट के बनने में या किसी अध्यादेश में या कोई बात है, तो आपस में बातें होंगी, उन सब मसले को तय कर लिया जाएगा। और मैंने बताया है कि जब देखिए, यदि ये सरकार की बात है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती जो धार्मिक नहीं होता, सनातन धर्म में नहीं होता, जब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में एक जो स्वयं तीर्थों का कितना विकास स्वयं कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, जो मुगल काल में और ब्रिटिश काल में जिन मंदिरों का हमारा उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, लूट लिए, सब ध्वस्त कर दिए, उन सबको तो वो दोबारा बनवा रहे हैं। तो इसका पूर्ण रूप से सहमति से हल निकल जाएगा, किसी प्रकार का कोई नहीं। बांके बिहारी कॉरिडोर और बांके बिहारी न्यास, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि ये यहाँ के आने वाले दर्शनार्थियों या जिसको आप लोग पर्यटक कहते हैं, उनके लिए, उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। मैं इसका पुरजोर स्वागत करता हूँ। हमारी न्यास का इसलिए स्वागत करता हूँ कि वो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेगी, इसलिए मैं उसका, और हमारी सेवाओं को यथावत रखेगी, ऐसा वायदा इस न्यास के अध्यादेश में किया गया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ, पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि कॉरिडोर बनने से वृंदावन में एक भव्यता आएगी, दिव्यता आएगी, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। हैं, मैंने विरोध इसलिए किया था कि किसी को परेशानी नहीं हो। सरकार ने आश्वासन दिया है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी तो इस दिव्यता भव्यता का मैं पुरजोर स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मथुरा कॉरिडोर का विवाद थमने का नाम नहीं है। मथुरा के आला अधिकारी लगातार गोसाइयों के संपर्क में है और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ निरंतर आ रहे हैं और गोसाइयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में यहाँ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने गोसाइयों से संपर्क किया और उनसे बातचीत की
कि जो कॉरिडोर बनने जा रहा है सरकार की प्राथमिकता है, सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता है, उससे लोगों को निजी लाभ होगा और आपका कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। जो आपकी सेवाएं हैं वो निरंतर चलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी गोसाई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण ने उन लोगों को समझाया है, आला अधिकारी उनको समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास और भी जारी रहेंगे। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया शनिवार को परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजन कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में मौजूद रहे और शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराई। राजा भैया के दौरे को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राजा भैया ने बाबा से सभी के कल्याण की कामना की। बहुत सुंदर दर्शन हुआ, अहोभाग्य, और वर्णन शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए, इतनी आनंद की अनुभूति हुई। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा बुलाते रहते हैं दर्शन के लिए और दर्शन होते रहते हैं। हर हर महादेव। प्रयागराज के अरेल क्षेत्र में गौ रामाधाम की स्थापना के अवसर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बकरीद पर होने वाली पशु बलि का विरोध किया। उन्होंने इसे धर्म के नाम पर हिंसा बताया और शंकराचार्य ने कहा कि पशु क्रूरता अधिनियम और गौ हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने सरकार से कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। वहीं उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर बड़ी योजना की घोषणा की, जिसके तहत देश के 4123 विधानसभा क्षेत्रों में गौ रामाधाम स्थापित किए जाएंगे। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का आज प्रयागवासियों ने दिन उपस्थित किया है, क्योंकि हमने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत ये जो संकल्प लिया कि भारत की सभी 4123 विधानसभाओं में एक एक गोधाम की स्थापना करके हम जो हमारी देश की शुद्ध नस्ल वाली रामा गाय है उसका संरक्षण आरंभ करेंगे। तो अनेक स्थानों पर लोग गौधाम का, रामाधाम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है कि प्रयाग के अरेल क्षेत्र में जो शिवाला पार्क नया बनाया गया है उसके बगल में शूलटंकेश्वर महादेव की सन्निधि में ये प्रथम रामाधाम आज से आरंभ हो रहा है और उसी के लिए हम यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। गौ माता हमारे देश में सदा से पूजनीय रही हैं और आज भी बहुसंख्यक आबादी हमारे देश की गाय के प्रति वही भाव रखती है। लेकिन जाने कौन सा कारण है कि भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए तो कहा गया कि अंग्रेज़ों को भगाओ तो हम तुम्हारी गौ माता की रक्षा कर सकेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों को भगा देने के बाद भी आज देश में गौ हत्या निरंतर जारी है और गौ भक्तों को उसके लिए निरंतर सरकारों से अभ्यर्थना प्रार्थना करनी पड़ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे समय में हम अपनी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रचनात्मक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। उसी कड़ी का ये प्रथम रामाधाम आज प्रयाग के अरेल क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। यूपी के मथुरा के मांट थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर गौवंश का जला हुआ शव मिलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव का अंतिम संस्कार किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी जसवीर सिंह और सीओ गुंजन सिंह ने बताया कि सर्विलांस टीम के साथ जांच जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इस दौरान राधा रानी गौ सेवा ट्रस्ट के सदस्य और कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आज दिनांक 7/6/2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मार्ट क्षेत्र के मार्ट टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले सर्विस रोड के पास जंगलों में एक मृत गाय के शव को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जला दिया गया है। उक्त सूचना के मिलते ही तत्काल थाना मार्ट पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पर मौजूद लोगों एवं अन्य
सोर्सेस से जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया है कि उक्त गाय 2 से 3 दिनों से जंगल में मृत अवस्था में थी तथा आज किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उक्त गाय के शव के ऊपर झाड़ झंखाड़ को रगड़ के जला दिया गया है। तत्काल थाना पुलिस द्वारा प्रॉपर गाय के शव का डिस्पोजल कराया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के संबंध में CCTV कैमरों तथा अन्य माध्यमों से जानकारी एकत्र की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मार्ग स्तर से की जा रही है। का नाम नहीं ले रही है। जहां ईद पर गोवर्धन में गौ हत्या का मामला प्रकाश में आया तो वहीं माठ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर गाय को जिंदा जलाने की सूचना पर पुलिस पहुंची और पूरी जांच छानबीन की गई है। अब देखने वाली बात यह है, सरकार भी जब इस ओर ध्यान दे रही है तो मथुरा प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। यूपी के चंदौली में कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां नेपाल प्रांत का इस्लामुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। इस्लामुद्दीन झाड़ फूंक कर लोगों का विश्वास जीतकर लगभग 26 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। ठगी का पता चलने पर पीड़ितों ने सदर कोतवाली में FIR दर्ज कराई। वहीं मुखबिर की सूचना पर मझवार रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से फर्जी दस्तावेज, 4,10,000 रुपए नकद और जादुई किताबें भी बरामद हुई हैं। जिहादी मौलाना चंदौली समेत कई जिलों में पहले भी ठगी कर चुका है। माह अगस्त 2024 में कोतवाली चंदौली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। नसीरपुर गांव में मस्जिद में एक इस्लामुद्दीन नाम का मौलाना नेपाल से आकर रह रहा था और गांव वालों का विश्वास प्राप्त कर उनको तंत्र मंत्र के माध्यम से भ्रमित कर प्रत्येक व्यक्ति से 20-25 हज़ार रुपये लेकर के और कुछ लोगों से गहने लेकर के इसने फ्रॉड किया उन लोगों के साथ और करीब 25-26 लाख रुपए लेकर के ये बिहार भाग गया था। पीड़ित व्यक्तियों की सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज कोतवाली चंदौली पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसके पास से लोगों का फ्रॉड किया हुआ 4,10,000 रुपये बरामद किया गया है और इसके पास से नेपाल का परिचय पत्र, बिहार और यूपी का आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्र बरामद हुए हैं, जो फर्जी तरीके से बना करके ये लोगों के साथ फ्रॉड करता रहा है और आज इसको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई और भी आपराधिक इतिहास रहा है? पूछताछ में पता चला है कि इसने पूर्व में गाजीपुर और अन्य जनपदों में इस तरह का मायाजाल फैला के फ्रॉड किया था। इसकी आपराधिक इतिहास और अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही है। सदर कोतवाली अंतर्गत नसीरपुर गांव में एक मस्जिद में मौलवी रहता था। ये मौलवी नेपाल का रहने वाला था और वहाँ कई हिंदू परिवार से ठगी किया था, लगभग 26 लाख रुपए। चंदौली SP का सराहनीय कार्य है, उन्होंने कार्रवाई कराते हुए उसको तत्काल गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि चंदौली जनपद के जितने मस्जिद हैं, हर मौलवी की जांच होनी चाहिए। ये बांग्लादेशी और नेपाली और कहीं से भी ये आ सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से ऐसे लोगों की खबर चलाता आ रहा है। कैमरामैन से के दिखाए, ये सदर कोतवाली चंदौली है और यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं संजय सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए और जो यहाँ की चौकी इंचार्ज उनको ले करके और उस मौलवी को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ये आधार कार्ड फर्जी और उर्दू की किताबें और 4 लाख रुपये नकद बरामद हुआ है। कैमरामैन सतीश तिवारी, जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा के गोवर्धन में खाली प्लॉट में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया, जिससे हिंदूवादी नेताओं में भारी रोष फैल गया और संगठनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गौवंश के अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने नेताओं को आश्वासन दिया है कि अनैतिक कार्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौ रक्षा संगठन की टीम भी मौके पर पहुंची और प्रशासन से बातचीत की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खोज के लिए मैं फरसावाला चंद्रशेखर, तस्करों का काल आपके सामने खड़ा है। गौ माता का लाल सब लोग जो हमारे हैं, पूरे मथुरा का प्रशासन, हमारे छाता, कोसी और गोवर्धन, ये हमारे साहब हमारे पास रहते हैं रात्रि। और हमारे त्यागी जी हैं उधर, हमारी छाता, इन्होंने हमारी बहुत गौरक्षा करवाई और इनका ये आश्वासन है कि महाराज जी हमारे अंदर बहुत दर्द है
और दर्द होना भी चाहिए। उस कुत्ते को ऐसा हो कायर भैंसोद को अगर मेरे सामने काट के दिखा दे, साले के 2 टुकड़े करती बहन के मारूं, अल्लाह बल्ला भैंसो का खेला है आज इन्होंने। ये कायर हैं पत्रकार महोदय, मेरी माँ है, हम जान भी दे देंगे। हजारों लड़के हमारे खड़े हुए हैं, लेकिन मर्यादा नष्ट नहीं होगी। कोतवाल साहब करें, कोतवाल साहब ने बहुत गौर अच्छा करी है रवि त्यागी जी ने। और चाहे हमारी सर्किल हो, हमारे साथ बच्चों के रात भर रहती है, तो मेरी यही है कि हम कोतवाल साहब को प्रार्थना करिए, उन कुत्तों को चाहिए। ये मेरी माँ है, मनवा दूंगा 20 सालों की, छतरी वाला फरसा है, घुसेर दूंगा सालों कुत्तों में। और पत्रकार महोदय, हमें दर्द है, अपने बच्चों में भी दर्द है, लेकिन नहीं, फिर भी हम बच्चों से ये कहते हैं 2 दिन का हमारे कोतवाल साहब ने टाइम दिया है और वो पूरा होगा, क्योंकि ये गौभक्त पे हमारा प्रशासन है। और दूसरी, हम बच्चों से भी कहते हैं कि जब 2 दिन का टाइम मिला है, आप शांति धारण कीजिए। एक एक का कलमा होगा, कलमा वो पढ़ते हैं, हम कलमा करते हैं उन खोपड़ियों का, कुत्तों की का। बड़ा दर्द है, अगर एक भी शिकायत मिलती है, देखो प्रशासन हर जगह नहीं रहता है, मैं दर्द को जानता हूँ, लेकिन ये कुत्ते एकादशी हो, शिव 1400 हो, या हमारी जो कोई बड़े पर्वों में ये काटते हैं कुत्ते, और आज तुम्हारी मनवा देता है ईद, अगर हम होते। ये कह रहे हैं पत्रकार महोदय, तो मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से भी कि देखिए, हम नहीं चाहते अराजकता हमारी उनसे ही चलेगी। हम प्रशासन नहीं, प्रशासन साथ में है। और बच्चों से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर समय दे रहे तो हमारी और मजबूती बनेगी। और साहब से कह दिया कि एक गाड़ी, या वो छाता वाले हमारे कोतवाल साहब में लगते, या हमारे गोवर्धन वाले, एक रात में आपकी वो चेतक रहेगी, और हमारे जो भी बच्चे रहेंगे उनकी सुरक्षा रहेगी। अगर बच्चों के कांटा भी लगते आगे, हमारे कोतवाल साहब को दर्द नहीं होता। इसलिए मेरी कहने, बच्चों से भी हालत खराब कर दूंगा उन कुत्तों की, या हमें छोड़ दो। ये थाना गोवर्धन में एक जिम है, इसके पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। वहाँ आज कुछ अवशेष मिले, इसमें स्थानीय लोगों द्वारा ये आरोप लगाया कि ये गौवंश के अवशेष हैं। इसके आधार पर, उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से जो भी अवशेष बरामद हुए हैं, इसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को हमने हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहे हैं। आसपास के CCTV से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, इसके आधार पर हमारी टीमें लगातार तलाश हो रही है। जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज से गांव झांसी के पास बोलेरो सवार बदमाशों ने बारातियों से लूटपाट की। बारात जिला मैनपुरी से फर्रुखाबाद आ रही थी। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर बारातियों को बाहर निकाला और जमकर मारपीट की। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी हुई। युवक से सोने की चेन, नकदी और ड्राइविंग लाइसेंस लूटे गए। बारातियों ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और यह घटना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मौधा गांव के पास हुई। से बारात आई, हम बारात में आए, लड़का ही बुआ है, ठीक है। तो वो लोग जैसे बौरियां पत्ती हैं, बौरियां के पास उन्होंने गाड़ी आके गाली आली देने लगे, बोले के ओए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हम लोगों ने गाड़ी रोकी ना, हम साइड से हो गए। वो ने करे, बोले आगे आके तुमको देखेंगे। उनने आए के आगे गाड़ी लगाए के ऐसी ऐसी, और फट डंडा ले आए वहाँ से मंदिर डियन से, और उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। गाड़ी कौन सी थी जिन्होंने मारपीट की? गाड़ी कौन सी? वो बोलेरो थी। बोलेरो थी। घटना कहाँ की मालूम है? मंदिर के पास में। नहीं, कहाँ थाना कौन सा है? मोहम्मदाबाद है थाना। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने लोग थे गाड़ी में? मौदा गाँव है। हाँ। गाड़ी में कितने लोग थे बोलेरो में? हम लोग पाँच जने थे, 2 बच्चा। आप किस गाड़ी में थी? उसी गाड़ी में थे हम। बोलेरो में? हाँ। और उनके पास भी बोलेरो थी? नहीं, हमारी छोटी गाड़ी है वैसी। यूपी के आजमगढ़ साइबर सेल ने एक्सिस बैंक के सहायक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। जहां आरोपी ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी खातों के जरिए लाखों की ठगी करता था, वहीं ग्रामीणों को प्रधानमंत्री योजना का झांसा देकर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाता था। इन खातों की जानकारी साइबर अपराधियों को देता था, जो अवैध लेन देन करते थे। पुलिस ने उनके पास से ATM कार्ड, पासबुक और चेकबुक बरामद की है और यह मामला एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। पुलिस अब पूरे गिरोह की तलाश में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज एक्सिस बैंक राघवनगर जनपद देवरिया के मैनेजर सेल्स योगेश त्रिपाठी को साइबर अपराध के कारित किए जाने के
आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा भोले भाले लोगों से 3-3 हज़ार रुपये दे करके उनकी KYC, उनकी ID लेकर के अकाउंट खोले जाते थे और उन अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड का पैसा जमा कराया जाता था। उसके लिए उस अकाउंट्स को सारा किट जो उसका होता है, चेकबुक, इंटरनेट ID, इंटरनेट पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का सारा डिटेल साइबर अपराधियों को भेज दिया जाता था। उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और असंतोषजनक जवाब देने के बाद वो गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। अभियोग की विवेचना जारी है। यह अभियोग पूर्व में जो रैदोपुर में एक रैकेट पकड़ा गया था, जो कॉल सेंटर लोग चलाते थे, उन अपराधियों से इसकी साठगांठ थी और उनको ही ये बैंक का पूरा खाता बेच देता था, जिसके कारण साइबर अपराध को, बेटिंग को बढ़ावा मिला। बिहार के दरभंगा में नगर निगम उप महापौर के विवादित बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालने का प्रयास किया। वहीं प्रशासन ने अनुमति न देने के बावजूद आयकर चौक पर जमा सैकड़ों कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसमें जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी, मन्ना और अन्य नेता भी शामिल है। महिला कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। जिला अध्यक्ष ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उप महापौर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की जा रही है। बता दें कि घायल कार्यकर्ताओं का इलाज DMCH में जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर क्राइम ब्रांच ने राजा रघुवंशी हत्याकांड का खुलासा किया, जहां लापता सोनम रघुवंशी गाजीपुर से गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साजिश में सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस की मामले की जांच जारी है। इंदौर में नवदंपति थी, 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर DCP क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट शोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें DCP सर लगातार, विवेक सर जो SP सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस, शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें DGP मध्य प्रदेश, DGP मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और DCP क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। DGP मध्य प्रदेश लगातार DGP मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है।
इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। दो इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।